हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर प्योर एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हुए हम यूट्यूब का लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं। सेम लोगो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सेम लोगो हम डिज़ाइन करने वाले हैं आपके सामने एचटीएमएल एंड सीएसएस का यूज़ करते हुए। तो ये हमारा लोगो होने वाला है यूट्यूब का, और इसके नीचे हम यहाँ पर यूट्यूब यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि इसको हम किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे पास सबसे पहले फाइल है index.html, और इसके बाद हमारे पास एक और फाइल है style.css। इसको हमने एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर हमने एक डिजाइन नेम का फोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर हमने इन दोनों फाइलों को रखा हुआ है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अभी के लिए अगर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले index.html फाइल में आते हैं, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं, और यहाँ से हम टाइटल देने वाले हैं यूट्यूब। यहाँ से हमने दे दिया लोगो, ये हमने टाइटल दे दिया। और इसके बाद हम CSS फाइल को भी लिंक करने वाले हैं। तो यहाँ से जो हमारी CSS फाइल है style.css, इसका जो S है इसको हम करने वाले हैं कैपिटल। ये लिंक हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले style.css के अंदर आते हैं। जितनी भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग, मार्जिन, जो भी चीज़ें ब्राउजर ऐड करता है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ से जो मार्जिन है इसको हमने 0 सेट कर दिया, और इसके बाद जो पैडिंग है इसको भी हमने 0 सेट कर दिया, और इसे हम करते हैं सेव करने के बाद यहाँ से पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो टाइटल है वो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक क्लास लेते हैं हम यूट्यूब नेम की, और ये हमारा एक डिव हो जाएगा, जो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कंटेनर हो सकता है। और इसके अंदर हम एक लोगो नेम का डिव बनाते हैं। यहाँ से इसको हमने क्लास दे दी है लोगो। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस क्लास को लेना है और इसके लिए हमें स्टाइलिंग को सेट करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके लिए हम स्टाइलिंग को सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो हमारी यूट्यूब क्लास है इसको हम एक पोजीशन देने वाले हैं। पोजीशन दे देते हैं हम यहाँ से रिलेटिव, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसके लिए हम इसकी विड्थ को सेट कर देते हैं। तो विड्थ हमने यहाँ से अराउंड 95 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया, और इसकी हाइट सेट करने वाले हैं 90 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको डिस्प्ले हो। तो यहाँ से रेड सा हम बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं FC, उसके बाद 0, 6, 6 और 606। यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर है। और यहाँ पर ये हमारा जो डिव है, यानी यूट्यूब यहाँ पर जो हमारा डिव है ये क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर जो पोजीशन दी हुई है वो रिलेटिव दी हुई है। तो इसके लिए हम यहाँ पर करने वाले हैं, सबसे पहले पैडिंग ऐड कर देते हैं। यहाँ से पैडिंग हम टॉप एंड बॉटम से कुछ भी नहीं देंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड से 15 पिक्सल्स के इक्वल हम पैडिंग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट साइड से यहाँ पर पैडिंग मिल चुकी है। इंस्पेक्ट करके अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको पैडिंग जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसको हम 100% जूम पर रखने वाले हैं अभी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डिव क्या हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर है उसको हम राउंडेड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम देने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हमने यहाँ पर 50% ऐड कर दिया। 50% जैसे ही मैंने ऐड किया तो ये सर्कल शेप में आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट एंड राइट से राउंड नहीं करना है। हम चाहते हैं सिर्फ टॉप एंड बॉटम से 50% राउंड हो, और इसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड से केवल 10% ही राउंड हो ये। तो यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो लेफ्ट एंड राइट साइड से केवल 10% हुआ है। 1% और बढ़ा सकते हैं, 11% कर सकते हैं। यहाँ से 11% ये क्या हो चुका है, यहाँ पर राउंड हो चुका है। इसको हम यहाँ पर पूरे के पूरे वेब पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लेने वाले अपने बॉडी टैग को सबसे पहले, और इसके लिए हम करने वाले सबसे पहले एक पोजीशन सेट। पोजीशन हम करने वाले एब्सोल्यूट, और इसके बाद टॉप से हम इसको सेंटर में यानी कि बॉटम साइड में शिफ्ट करने वाले हैं, 50% दे देंगे। और लेफ्ट से राइट साइड में भी हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं तो 50% देने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल हमारे वेब पेज के सेंटर में नहीं है। तो वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करने वाले हैं, माइनस का 50% वाई एक्सेस के थ्रू, एंड माइनस का यहाँ पर 50%
एक्स एक्सेस के थ्रू, सबसे पहला यहाँ पर एक्स एक्सेस के थ्रू होगा, फिर वाई एक्सेस के थ्रू होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारे वेब पेज के सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ से आपको देखने में लग रहा होगा कि यूट्यूब के लोगों का जो शेप है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर जो हमारे पास एक एरो टाइप में यहाँ पर आपको दिखता है व्हाइट कलर का लोगो के अंदर, तो उसको भी हम डिजाइन करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से सर्च किया यूट्यूब, डायरेक्टली मैंने यूट्यूब सर्च कर लिया और इसकी इमेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस टाइप का लोगो हमें इसके अंदर क्या करना है, डिजाइन करना है। तो इसको डिजाइन करने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज करने वाले हैं हम बिफोर सूडो क्लास का। तो यहाँ पर सबसे लेंगे अपनी क्लास जो कि हमारी क्या है, यूट्यूब है, और इसके ऊपर हम ऐड करने वाले हैं बिफोर सूडो क्लास का। और इसके लिए सबसे पहले जो कंटेंट है इसको हम ब्लैंक रखने वाले हैं। और इसके बाद नेक्स्ट काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पोजीशन हम इसके लिए एक ऐड कर देते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन हमारी हो जाएगी। और नेक्स्ट काम हम करने वाले, इसको देने वाले एक बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम आपको समझने के लिए यहाँ से रख लेते हैं येलो कलर, ताकि आपको यहाँ पर ये क्या हो सके, डिस्प्ले हो सके। तो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हम पोजीशन सेट करते हैं, टॉप से 10% दे देंगे। और इसके बाद हम बॉटम से भी सेट करने वाले हैं, बॉटम से हम इसको देने वाले हैं 10% के इक्वल। फिर हम राइट साइड से इसको शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड को यहाँ से -5% यहाँ पर अंदर की साइड में चला जाएगा राइट के। और इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं लेफ्ट से भी हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं -4.5% यहाँ से। और इसे हम करते हैं सेव, पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्या हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ से राइट साइड को -5% किया है तो राइट साइड में जा रहा है, और यहाँ से लेफ्ट साइड को -4.5% लेफ्ट साइड को कर दिया है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्या हो रही हैं, देखने को मिल रही हैं। अब इसको हम थोड़ा जो इसके कॉर्नर है इसको राउंडेड बनाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हम चाहते हैं ये टॉप एंड बॉटम से सिर्फ 5% राउंड हो, और हम चाहते हैं कि लेफ्ट एंड राइट साइड से ये पूरा 50% राउंड हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेज को करने वाले हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट साइड से ये सर्कल के शेप में आ रहा है, लेकिन टॉप एंड बॉटम साइड से ये सर्कल के शेप में नहीं है। तो इसको हमें लोगो बनाना है, इसलिए इसका जो कलर है यहाँ पर सेम कलर यहाँ पर हम रख सकते हैं रेड वाला, या फिर हम कर देते हैं इनहेरिट, यानी इसका जो भी पेरेंट होगा उससे ये क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा। तो यहाँ से जो हमने यूट्यूब को यहाँ पर कलर दिया हुआ था उसी कलर को इसने क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया है। तो यहाँ पर ये वाला शेप जो है ये क्या हो चुका है, डिजाइन हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं, हम बॉक्स साइजिंग को ऐड करने वाले हैं। यहाँ से हम कर देंगे कंटेंट बॉक्स, इस प्रकार से पेज को कर देंगे रिफ्रेश, तो कंटेंट बॉक्स हो चुका है ये। अब इसके बाद आ जाते हैं, अब हमारे पास इसके अंदर एक क्लास है यहाँ पर लोगो नेम की, यानी कि जो व्हाइट वाला एरिया है उसको हमें डिजाइन करना है इस लोगो का। तो यहाँ से हम इस क्लास को ले लेते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम एक विड्थ दे देते हैं। विड्थ हमने दे दिया 100% के इक्वल, और इसके बाद हम इसकी हाइट सेट करने वाले हैं। हाइट हमने दे दिया यहाँ से अराउंड 95 पिक्सल्स के इक्वल, सेम हाइट रखने वाले हैं जो हमने अपने यूट्यूब के लिए रखी हुई है। पेज को रिफ्रेश करेंगे, अगर मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूं ताकि हमें डिस्प्ले हो सके, तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा अभी के लिए। मान लीजिए मैंने एक्वा कलर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया, यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ आपको डिस्प्ले हो रहा है, बाकी की चीज़ें आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको अभी के लिए हम यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिफोर में ऐड की गई यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर साइड में आ रही है और ये अंदर की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले सेट करने वाले हैं। यहाँ से फ्लैक्स डिस्प्ले हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से फ्लैक्स सेट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं अलाइन आइटम्स, सेंटर कर दिया हमने। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी हम करने वाले हैं सेंटर, और यहाँ से कर देंगे पेज को रिफ्रेश। और इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ से मार्जिन सेट। तो मार्जिन हमने सेट कर दिया लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से हम थोड़ा सा मार्जिन देने वाले हैं अराउंड 3 पिक्सल्स के इक्वल। तो 3 पिक्सल्स के इक्वल क्या हो जाएगी, मार्जिन मिल जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 पिक्सल्स के अराउंड यहाँ पर मार्जिन मिल चुकी है। क्योंकि यूट्यूब के अंदर जो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पर जो यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर अगर आप जाते हैं, इमेजेस पे हम जाएंगे, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट साइड से नहीं स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा मार्जिन क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है।
अब इस व्हाइट वाले एरिया को हमें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए ये पार्ट हमने एरिया ले ली है। अब इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बिफोर सूडो क्लास का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने लोगो को लेंगे और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे अपनी बिफोर सूडो क्लास को। सबसे पहले जो कंटेंट है इसको हम करने वाले हैं ब्लैंक यहाँ से, और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है यहाँ से, इसके लिए हम चाहते हैं कि ये वाला जो पार्ट है यानी कि जो एक्वा कलर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा व्हाइट वाला एरिया होने वाला है, हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड में जा रहा है यानी पीछे साइड शिफ्ट हो रहा है और फॉरग्राउंड की तरफ जो हमारा यहाँ पर यूट्यूब के लिए हमने बिफोर सूडो क्लास यूज करके जो भी प्रॉपर्टी सेट की हुई है वो वाला पार्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसके लिए हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं और इसकी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हम रख सकते हैं, 1 को छोड़ करके बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है। तो यहाँ से हमने एक पॉजिटिव वैल्यू रख दी ताकि ये ऊपर की साइड में आ जाए। अभी के लिए आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड में आ जाएगा। इसके लिए हम विड्थ यूज करने वाले हैं, यहाँ से विड्थ हमने दे दिया 0। अगर हम इसकी 1 भी रख सकते हैं तो मान लीजिए मैंने 1 ही रख दिया, या फिर 2 जो भी आप रखना चाहें। तो यहाँ से विड्थ हमने इसकी क्या कर दी है, अब 0 कर दी है। और इसकी जो हाइट है, हाइट को भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 0 करने वाले हैं। ना इसकी कोई विड्थ रहेगी ना इसकी कोई हाइट रहेगी। तो ये बिफोर सूडो क्लास है हमारी। और इसके लिए अब जैसे ही हम बॉर्डर यहाँ पर ऐड करेंगे उस कंडीशन पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बॉर्डर लेफ्ट साइड से सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं 25 पिक्सल्स के अराउंड। और ये कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसका जो कलर है FFF वाइट कलर होना चाहिए। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ से बॉर्डर ऐड करने वाले हैं टॉप साइड से। तो बॉर्डर टॉप जैसे ही ऐड करेंगे उस कंडीशन पे आपको ये डिस्प्ले होने लगेगा। टॉप से 15 पिक्सल्स के इक्वल कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और इसका जो कलर है, अभी के लिए आपको समझने के लिए इसका कलर हम यहाँ पर रख सकते हैं, मान लीजिए CCC। यहाँ से मैंने ग्रे कलर रख लिया है। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये पार्ट यहाँ पर क्या हो चुका है, आ चुका है बॉर्डर वाला। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से हम बॉर्डर ऐड करने वाले हैं बॉटम साइड से। बॉर्डर बॉटम हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए, ये भी 15 पिक्सल्स के इक्वल होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। और इसका जो कलर है इसको भी हम सेम रखने वाले हैं और कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बटन का शेप आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब इस वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इसको मैंने हटा दिया, बैकग्राउंड कलर की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि समझने के लिए हमने किया था। तो इस प्रकार से भी अगर आप रखना चाहते हैं जो यूट्यूब का लोगो है तो उसको भी रख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आपको ये वाला शेप ही चाहिए इसके अंदर का, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसका जो कलर है इसको हम चेंज करके ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, यानी कि रेड वाला कलर ही एक्सेस कर ले। तो यहाँ से हम करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट। पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं जो यूट्यूब का लोगो है वो क्या हो चुका है, पूरी तरह डिज़ाइन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि एक हेडिंग भी आनी चाहिए नीचे लिखा हुआ कि यूट्यूब का लोगो है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं H1 यहाँ से टैग को, और यहाँ से हम अपनी हेडिंग लेने वाले हैं। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं यूट्यूब सिंपल सा, और इसके लिए हम स्टाइलिंग सेट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर यूट्यूब जो है ये आ चुका है। इसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन ऐड करने वाले हैं। तो H1 सेलेक्टर को लेते हैं और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है इसको हम कर देते हैं सेंटर, ताकि ये सेंट्रलाइज हो जाए। वैसे तो ये सेंट्रलाइज है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं लोगो और इस टेक्स्ट के बीच में, तो मार्जिन टॉप से हम ऐड कर देंगे अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में स्पेस आ जाएगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं जो यूट्यूब का लोगो है यहाँ पर वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो यूट्यूब का लोगो है उसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।